की बड़ी खबर है। भाजपा के उम्मीदवार की आज होगी घोषणा। पार्टी पदाधिकारियों ने नंदलाल सुमन को बुलाया जयपुर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर मौजूद हैं नंदलाल। अंता उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करने की संभावना जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आज हो सकता है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दे और ये नाम कौन सा होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार की आज घोषणा होगी। पार्टी पदाधिकारियों ने नंदलाल सुमन को जयपुर बुलाया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर नंदलाल मौजूद है। तो अंता उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करने की अब ऐसे में संभावना भी जताई जा रही है। और सहयोगी राम मेहता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राम, नंदलाल सुमन के बारे में भी जानना चाहेंगे और उनको पार्टी पदाधिकारियों ने बुलाया है। क्या सुगबुगाहट जो है कि प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है, नंदलाल सुमन को लेकर किस तरह से जो तार है वो जोड़े जा रहे हैं, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि नंदलाल सुमन को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जयपुर में मौजूद है, वहाँ वसुंधरा जो आवास है उनके वहाँ पर मौजूद है और पूरी प्रबल उनकी संभावना बनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा नंदलाल सुमन 12 में पहले पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं, वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो पुराने सीनियर बीजेपी के नेता माने जाते हैं। संघ से इनका संघ के पृष्ठभूमि वाले ये रहे और वहीं माली समाज जो कि सबसे अधिक वोट अंतर विधानसभा में, तो माली समाज पर जो वोट है उसको भी साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है। और जिस तरह से आज प्रदेश अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि आज टिकट की घोषणा हो जाएगी, तो नंदलाल सुमन है इसकी पूरी संभावना है कि इनको टिकट दिया जा रहा है। जी राम, यहाँ से और भी कोई नाम सामने आ रहे हैं जिनकी प्रत्याशी के तौर पर घोषणा हो सकती है, या नंदलाल सुमन को लेकर एक तरह से कहें कि पुख्ता हो सकता है क्योंकि वो इस वक्त पदाधिकारियों से भी मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अंदर से जो सूचना आ रही, बीजेपी की सूचना आ रही है उसके अनुसार नंदलाल सुमन का नाम प्रथम स्थान पर। इसके अलावा हालांकि जैसे टिकट मांगने वालों में जैसे कि प्रभुलाल सैनी भी जिनका भी नाम चला था, आनंद गर्ग इनका भी नाम चला गया था। इसके अलावा 2-3 नाम और चले गए थे, लेकिन जो प्रबल नाम चल रहा है वर्तमान और जिस तरह से बीजेपी के सूत्रों से जो अंदर से जानकारी मिल रही है, इसके अनुसार नंदलाल सुमन को कुछ देर में घोषणा की जा सकती है। नंदलाल सुमन और सामने प्रमोद जैन भाया, किस तरह की टक्कर रहेगी? बिल्कुल मुकाबला कड़ा रहने वाला है। जिस तरह से दोनों, जिस तरह से आनंद मदन जिस तरह से प्रमोद जैन भाया सामने रहेंगे और नंदलाल सुमन सामने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरा मुकाबला कड़ा बीजेपी और कांग्रेस का रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से नरेश मीणा ने आज नामांकन भरा, वो भी मैदान में कूद गए, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी प्रबल आगे बढ़ती दिख रही है। जी और राम, क्या इसको ऐसे भी देखिए कि अब नरेश मीणा ने भी अपना नाम जो है वो पर्चा भर दिया, इसके अलावा प्रमोद जैन भाया भी है, एक तरह से त्रिकोणीय ये मुकाबला हो जाएगा और नरेश मीणा का नाम सामने आने का ही इंतजार बीजेपी कर रही थी, जिसके बाद अब प्रत्याशी की घोषणा होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से नरेश मीणा आज जिस तरह से नामांकन भर के हैं और वहां पर जिस तरह से आज नामांकन रैली निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला होने वाला और त्रिकोणीय मुकाबला वहां सामने देखने को मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस साथ में नरेश मीणा वो भी जिसमें शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं 3 उम्मीदवार सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला तीनों में रहने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा और जिस तरह सामाजिक वोटों को भी विशेषकर ध्यान रखा गया, जो टिकट दिए गए उसका भी पार्टियों ने पूरा ध्यान रखा। जिस तरह से माली समाज को साधने का प्रयास, नंदलाल सुमन का नाम प्रथम आ रहा है कि माली समाज के सीनियर लीडर हैं और ये क्योंकि माली समाज वहां पर सबसे अधिक वोटों पर वोट अंतर विधानसभा में सबसे अधिक माली वोट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टी पूरे समाजों को लेकर चल रही है और जिस तरह से टिकट बांटा गया है, तो कहीं ना टिकट जो बांटेंगे उसमें ही पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी, और जिस तरह से नरेश मीणा ने आज नामांकन भरा, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के साथ भी यूथ कई लोग वहीं से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर पूरा मुकाबला कड़ा होने वाला है। ठीक है राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।